हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है वो बना रही हूँ यात्रा के ऊपर। अभी बजे हुए हैं शाम के 5। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत यात्रा के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि ब्लॉग में तो इतना टाइम नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना। लेकिन घर आने के बाद मैंने सोचा कि चलो छोटा सा वीडियो बनाया जाए। काफ़ी सारे लोगों के कॉमेंट्स भी आ रहे थे कि आप लोग कैसे गए, किसके थ्रू गए, क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कितना समय लगा आप लोगों को करके। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो बनाएं और आप सभी लोगों को भी बताएं कि हमारी यात्रा कैसी रही, हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, हमें कैसा लगा, किसके थ्रू गए और बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हमने यात्रा शुरू करी डीडीहार से धारचूला तक की सबसे पहले। और हम लोग यहाँ से 7 बजे निकल गए थे। हमारे साथ थे सोनी, माही, उनका बेटा, मेरे हस्बैंड, मैं, सूरज भैया और कैली भैया। हम इतने लोग निकले थे। और धारचूला में हमें काफ़ी समय लगा क्योंकि आगे को ना रोड ब्लॉक हो रही थी। और धारचूला में ना हमारे सबके इनर लाइन परमिट भी बनते हैं। बिना परमिट के आप नहीं जा सकते हो। परमिट बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऊपर जाने के लिए। तो माधुरी मैम ने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करी हुई थी। और हमारी जो गाइड थी, जिन्होंने हमें गाइड किया सारे रास्ते भर, वो थी माधुरी मैम। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हमारी धारचूला में रोड ब्लॉक थी और हम लोग उसके बाद नेपाल को घूमने गए। उसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा ट्रिप में भी गए रांची का वाटरफॉल देखने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। और जो मैंने रांची वाला ब्लॉग पोस्ट किया था, झरना वाला, उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे रांची से। तो सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि धारचूला रांची से भी हमारे ब्लॉग देखते हैं करके। घर आने के बाद पता चला कि इतने सारे सब्सक्राइबर हमारे धारचूला रांची में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो धारचूला में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसके बाद हम लोग रांची गए तो वहाँ पे हम झरने पे भीग गए थे और फिर हम लोगों ने खाना भी वहीं खाया। और इतने प्यारे प्यारे से अलग अलग टाइप के झरने रास्ते में दिखे तो और ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और बाकी वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले थे रास्ते में, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। और बाकी काफ़ी अच्छा रहा हमारा धारचूला से रांची तक का जो सफ़र था वो। और फिर रास्ते में तवा घाट के आसपास बहुत ख़राब रोड हो रही थी, तो हमें वहाँ पे लग गया था 2 से 3 घंटा। और काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जानकारी ये भी मिली थी कि दूसरे दिन 4 बजे रास्ता खुलने वाला है। तो एक बार हमारा तो मन बन गया था कि हम वापस घर आ जाएं, हम लोग अब नहीं जाएंगे आगे कोई यात्रा के लिए। लेकिन फिर भगवान का जो बुलावा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो रास्ता खुल गया था शाम के 4 बजे तक और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी यात्रा में। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे बूंदी। वहाँ पे हम लोगों ने फिर रात का ही खाना कहो या दिन का खाना कहो, 4 से 5 तक वैसे भी बज ही गया था, तो हमने खाना खाया वहाँ पर को। उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू करी। तो जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया दोस्तों, वैसे ही रात हो गई थी। उसके बाद कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और हम लोगों को बहुत थकान भी हो गई थी। तो इसलिए हम सीधा उस पहुँचे काला पानी। और काला पानी में हमारा डिनर हुआ, जो कि बिल्कुल घर की तरह था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और धारचूला से हमारे साथ माधुरी मैम भी हमारे साथ आई, हमें गाइड करने के लिए, हमें बताने के लिए। और फिर हम सभी लोगों का डिनर हुआ था काला पानी में। हम लोग पहुँचे थे 10 बजे के आसपास। और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के देखा, काफ़ी प्यारा व्यू था, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो काला पानी पहुंचने से पहले बहुत सारे चेक पोस्ट पड़े आर्मी वालों के, आईटीबीपी वालों के। तो सभी जगह माधुरी मैम ने हमारे परमिट उन लोगों को दिखाए और उसके बाद हमें आगे को जाने की आज्ञा मिली। वरना अगर हमारे पास परमिट नहीं होते तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो दूसरे दिन का जो हमारा ट्रैक था वो था ओम पर्वत से लेके आदि कैलाश तक का। अगर हम टाइम से पहले दिन पहुंच जाते तो हम लोगों ने सोचा था कि हम ओम पर्वत पहले दिन हो आएंगे, फिर दूसरे दिन हम लोग नहा धो के सुबह आदि कैलाश को निकलेंगे। लेकिन हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, रात के 10 बजे तो हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम लोग ऐसे ही सोए होंगे 12-1 बजे के आसपास। तो इसीलिए हम लोगों का पहले दिन का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। तो पहले दिन हम लोग रात ही घुमाए और नेपाल घुमाए। फिर दूसरे दिन सुबह देखा, बहुत ठंडा हो रहा था और बहुत कोहरा लगा हुआ था और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मौसम था मॉर्निंग का। फिर हम लोगों ने नहाया धोया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ओम पर्वत की ओर। और ओम पर्वत पहुंचते ही यार, जितना दुख दर्द जो भी दिल में था, जो भी मन में था ना, वो सब हम भूल गए। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी शांति थी वहाँ पे, इतना प्यारा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब जो हमने अपनी आँखों से देखा ना, वो कैमरे में नहीं कैद कर पाए हम। इतना ज़्यादा अच्छा लगा हमें वहाँ जाके। और बाकी उस दिन तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था और कोहरा लगा हुआ था, तो हम लोगों को दर्शन तो हुए लेकिन आधे अधूरे, कभी ऊपर का दिखा था कभी नीचे का, मतलब पूरा हमें नहीं दिखा। लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आगे को जाना होगा तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर ट्रैवल करेंगे तो इस महीने ना ही जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी अब तो 3 तारीख के बाद बंद ही होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई के बीच में जाएं या फिर सितंबर, अक्टूबर में जाएं। बीच में तो बहुत ख़राब रोड और बहुत
बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था। तो अगर आप लोग कभी भी किसी भी सफ़र में जाते हैं तो आपके साथ एक लोकल का गाइड करने वाला कोई भी होना चाहिए व्यक्ति। हमारे साथ तो माधुरी मैम थी, जिनके द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें देखने को मिली, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो माधुरी मैम ने हमें बताया कि ओम पर्वत के पास में पार्वती जी का मुकुट भी है और सामने पे पार्वती जी की नाभि भी है, और ओम पर्वत तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारा था। जहाँ पर हम लोग रुके थे काला पानी में, वहाँ पर गणेश जी के सर भी बने हुए थे बहुत प्यारे प्यारे से, वरना हमें कुछ भी नहीं पता होता, हम लोग जाते बस दर्शन करते और घर की ओर आते। तो रास्ते में जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही थी वो सब माधुरी मैम के द्वारा दिख रही थी हमें। जब उन्होंने बताया तब हम लोगों ने गौर से देखा, वरना तो वैसे दिख भी नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने ध्यान से देखा, ध्यान लगा कर देखा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें रास्ते में दिखी। और उसके बाद हम लोगों ने ओम पर्वत की जो यात्रा है वो कंप्लीट करी अपनी, और हम फिर नीचे को आए और काला पानी में नाश्ता वगैरह किया। तो दोस्तों काला पानी में नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे आदि कैलाश के लिए, और उसके बाद हमें एक और एक्स्ट्रा जगह जाने का मौका मिला माधुरी मैम के द्वारा। तो हम लोग गए काली माँ के मंदिर पे, वहीं पे आर्मी वालों का चेक पोस्ट भी है, और वहीं पे हम लोगों ने परमिट चेक करवाए फिर से। हमें जाते वक्त भी चेक करवाने थे और आते वक्त भी, तो जहाँ जहाँ पे हमें चेक पोस्ट मिले थे वहाँ पे हम लोगों को परमिट चेक करवाने पड़ रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने माता रानी के दर्शन करे, और माधुरी मैम के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर से काली नदी की उत्पत्ति होती है, काली माँ का उद्गम स्थान वहीं पे है, तो वहाँ पे से काली नदी बहती है। तो मेन जो जगह है काली माँ के उद्गम का वहीं पे था। और उसके बाद हम लोग निकले आदि कैलाश के लिए, और रास्ते में पड़ा गुंजी। गुंजी से दो रास्ते कट जाते हैं, एक तो ओम पर्वत की ओर जाता है और एक जाता है आदि कैलाश को। तो हमारी दो गाड़ियाँ थी दोस्तों, एक गाड़ी में हमारे हस्बैंड लोग बैठे थे, एक गाड़ी में हम लोग थी लेडीज़ हैं। तो इसीलिए हमें गुंजी में रुकना पड़ा, और गुंजी को भी देखने का हमें मौका मिला। हम लोग गुंजी विलेज भी गए, पूरा गुंजी घूम के आए, वहाँ के लोगों से बातचीत भी करी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे दिल के वहाँ के लोग थे। और गुंजी में रुकने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी आदि कैलाश के लिए। और रोड तब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वहाँ की, मतलब पूरी रोड बहुत प्यारी बना रखी थी। मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद वहाँ पे रोड बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन ओम पर्वत जैसे हम गए वहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो हमें फिर से एक और चेक पोस्ट पड़ा कूटी में, और वहीं पर हम लोगों ने अपने परमिट चेक करवाए, और उसके बाद कूटी विलेज भी देखा, जो कि भारत का लास्ट गांव है। और उसके बाद कुछ भी नहीं था, मतलब लास्ट गांव वही था, और वहीं पे पांडवों का किला भी था, जो कि मैम के द्वारा हमें बताया गया। तो मैम बता रही थी कि जोलिंगकोंग से ही आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं, बहुत प्यारे। लेकिन उस दिन भी हमारी किस्मत से मौसम ऐसा ही था, बादल थे, कोहरा था, तो हमें दर्शन नहीं हो पाए नीचे से। फिर हम लोग ऊपर गए, उसके बाद हम लोग पार्वती कुंड गए, पार्वती कुंड देखा, वहाँ पे रुके, वहाँ पे पूजा पाठ करी, दर्शन करे बहुत प्यारे। और उसके बाद हम लोग फिर गए भीम की खेती देखने को ऊपर को। और बाकी हमारे साथ जितने लोग भी थे वो तो नहीं आए, लेकिन सोनी, माही, मैं और मैम, हम चारों लोग गए। बाकी सारे लोग तो वहीं से नीचे को चले गए थे, मेरे हस्बैंड भी ऊपर नहीं आए। और बाकी हम लोग ने यहाँ पे भीम की खेती देखी, जो कि बहुत प्यारी थी। मैम बता रही थी कि जब मैं पहले आई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे रोपाई चल रही थी, वो भी आधी रोपाई, और जब भी अभी हम दूसरी बार आ रखे हैं तो अभी रोपाई पूरी कंप्लीट हो रखी थी, और पूरे वहाँ पे खेत जो था वो सूखा हुआ था। हमें वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें को देखने को मिली जो कि बहुत ही नेचुरल थी, मतलब कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। तो वहाँ पर भीम की खेती जो थी, वहाँ पे खुद ही रोपाई लग जाती है, खुद ही धान कट जाते हैं, और किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं। और मतलब जो भी चीज़ें हमने देखी ना बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद हम लोगों ने आदि कैलाश के दर्शन करे, वहाँ पर भी हमको त्रिशूल दिखाई दिए दो, और उसके बाद जिसमें बैठकर शिव जी साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ पे दिखी। बाघ की छाली, बागंबर छाला जिसे कहते हैं, बाघ का चेहरा बना हुआ था पूरा, और पूरी छाली दिखाई दे रही थी। तो मैम कह रही थी अगर ध्यान लगाओगी तो बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमें घर भी उसी दिन आना था, तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिला, और बादल की वजह से उतना दिखाई भी नहीं दे रहा था। जो जितना चीज़ें हमने देखा ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, कि मतलब ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और बाकी उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर आए, और उसके बाद नीचे को जैसे ही आए बहुत ज़्यादा सर दर्द हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हमारे पास टोपी थी वो भी असर नहीं कर रही थी, शॉल था वो भी असर नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं तो घर आते आते ही पूरा ही सो के ही रास्ते भर आई, और बहुत ज़्यादा थकान हमें हो गई थी, क्योंकि पहले दिन भी हम लोग रात के 12 बजे वहाँ
रात के 12 बजे ही सोए और दूसरे दिन भी हम लोग रात के 12 बजे ही घर पहुंचे। तो अगर भविष्य में कभी आपको मौका मिले ना दोस्तों, तो आप लोग एक बार आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन के लिए ज़रूर जाना। इतना ज़्यादा सुकून है वहाँ पर, इतना ज़्यादा अच्छा है, इतनी ज़्यादा शांति है कि आपको वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा घर। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, आना तो था ही। और बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से माधुरी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोगों को अगर जाना होगा तो आप माधुरी मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी नीचे। और बाकी रहने खाने की जो व्यवस्था थी माधुरी मैम के द्वारा थी, और जो परमिट बने थे इनर लाइन परमिट वो माधुरी मैम के द्वारा बनाए गए थे, और जो जानकारी हमें रास्ते की थी वो सारी माधुरी मैम द्वारा मिली थी। अगर हम लोग अकेले जाते तो हमसे इतना नहीं हो पाता। और बाकी कैली भैया का भी थैंक यू करना चाहूँगी इसी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि कैली भैया ने हमें फोर्स किया था मंदिर जाने के लिए, वरना हम लोग नहीं जाने वाले थे। और हमारा जो प्लान था ना वो सिर्फ एक दिन में बना था दोस्तों, हम लोगों का कोई वो नहीं था कि हम लोग जाएंगे भी। मैं तो जाने वाली थी, वैसे सोच रही थी जाने की, लेकिन मेरे हस्बैंड का बिल्कुल नहीं था प्लान कि वो जाएंगे। तो भगवान का बुलावा होता है ना, तो भगवान ने बुला ही लिया और हम लोग यहाँ से निकल पड़े यात्रा को। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच कैरी भैया और माधुरी मैम। और मुझे एक का कमेंट भी आ रखा था कि वहाँ पे हम लोग बाइक से भी जा सकते हैं करके, तो आप लोग जा तो सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, वहाँ पे आप किसी को फ़ोन नहीं कर सकते हो। हमारे साथ एक दिल्ली से भैया आए हुए थे, उनकी ना बीच में बाइक ख़राब हो गई थी, और फिर हमारे गाड़ी में जितने भी लोग थे उन्होंने धक्का दे देकर उनकी बाइक को एक सेफ जगह पे रखा। उसके बाद उनको अपने साथ हम लोग सेफली लेके गए। हमारे साथ वो लोग भी काला पानी में ही रुके हुए थे। तो इसीलिए अकेले जाना तो बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक का भी रहता है, और उसके बाद बाइक ख़राब हो गई तो उसके बाद आप किसी को कह भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं। तो सोलो ट्रैवल भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन जो साथ में जाने का मज़ा है ना ग्रुप में सबके साथ डिस्कस करने में, वो मज़ा अकेले जाने में नहीं है। तो मुझे तो सच में बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों ने बाकी जो चीज़ें वीडियो में देखी दी होंगी, वहाँ पे ना लाइटिंग का भी बहुत इश्यू रहता है, लाइट भी नहीं आती है, तो इसलिए फ़ोन वन भी चार्ज नहीं कर पा रहे थे हम लोग टाइम से। वो तो माधुरी मैम पावर बैंक लेके आए थे, तो थोड़ा थोड़ा उनके फ़ोन पावर बैंक से हम लोगों ने अपना फ़ोन चार्ज किया। बाकी आप लोग जाएंगे तो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ जाना दोस्तों, पावर बैंक लेके जाना। लाइट नहीं आती है और नेटवर्क नहीं आते हैं तो आप अकेले तो कदापि नहीं जाना वहाँ। आप लोग जाएंगे तो साथ में जाना, किसी एक को तो साथ लेके ही जाना। तो उन भैया की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बाइक को धक्का देते देते। हमारे साथ वालों ने अगर वो गाड़ी अगर अच्छी जगह नहीं पहुँचाई थी तो उनकी तो हालत वैसे ही ख़राब हो जानी थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे भैया। वो भी दिल्ली से आए हुए थे अकेले बाइक में, उनका एक साथी भी था, वो अपनी बाइक में आए थे। तो साथी तो कहीं आगे पहुंच गए थे, लेकिन भैया की रोड में ही मतलब रास्ते में ही बाइक ख़राब हो गई थी, तो इसलिए भैया को वहीं रुकना पड़ गया था। उसके बाद हम लोग अपने साथ ले गए उन्हें, और दूसरे दिन दर्शन के लिए भी हमारे साथ ही आए ऊपर को। बाकी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप माधुरी मैम से ले लेना दोस्तों। मुझे इतना ही बताया, इतना ही मुझे बताया गया, और इतना ही मैं आपको बता रही हूँ। तो एक और आपको जानकारी देना चाहूँगी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो मोटे कपड़े ज़रूर लेके जाना, वरना आप लोग वहाँ रह नहीं पाओगे, बहुत ठंडा होता है। और हमारे यहाँ पे अभी मौसम ख़राब होने लग गया है, बारिश के छींटे आने लग गए हैं। तो आज सुबह से बारिश नहीं होती तो शाम को हो रही है, तो हमें भी अब घर का काम करना है। तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ, अब घर के ब्लॉग के साथ, डेली लाइफ ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो दोस्तों पति देवी स्कूल से आ गए हैं, इनका भी स्कूल खुल गया है आते ही। और हम लोग जैसे ही यात्रा से घर आए, एक दिन का रेस्ट मिला और उसके बाद इनका स्कूल भी खुल गया। तो सुबह स्कूल चले गए थे, तो मैंने सोचा शाम को मिलाऊंगी आपसे और इनसे पूछा जाएगा कि यात्रा कैसी रही, कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा। मेरा तो बहुत बढ़िया रहा, इनसे भी एक बार जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी ज़बरदस्त होंगे। और विगत 2-3 दिन जो छुट्टी के लास्ट के दिन थे, एक अचानक यात्रा में हम लोग गए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बरसात के समय पहाड़ों में यात्रा ना करें तो बहुत अच्छी बात है। पहला एक्सपीरियंस मेरा ये रहा। और दूसरा, आदि कैलाश और ओम पर्वत का जो ट्रैक है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी ज़बरदस्त है। भविष्य में अगर आप लोग जाना चाहेंगे तो गर्मियों में जाइए या सितंबर अक्टूबर में जाइए। और जो जुलाई और अगस्त का महीना है, हालांकि अगस्त में तो होती नहीं है वैसे,
तो बरसात बहुत होती है, स्लाइड इत्यादि का खतरा है और रोड ब्लॉक, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऊपर को जो हिमालय है और उसके जो नज़ारे हैं वो आंखों से मिटाए नहीं मिट रहे हैं। अब हर चीज़ मोबाइल और कैमरे में फिल्माना तो संभव नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं दिल और दिमाग में भी हमेशा के लिए रह जाती हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो हमारी गाइड महोदया थी, काफ़ी बेहतरीन, उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दिया और टिप्स भी दिए कि किस तरीके से यहाँ सरवाइव इत्यादि करना है। और साथ ही हमारे कैलिदाई और सूरज भाई का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो हमें जो है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए काफ़ी मदद उन्होंने की। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही मेरे साथी संगी जितने भी यात्रीगण थे, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।